ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस बुलेटिन में शुरुआत आगरमालवा से करेंगे, जहां नगर पालिका परिषद द्वारा 31 किलो 200 ग्राम पॉलीथीन जब्त की गई है। और साथ ही बात बलरामपुर की होगी, जहां आगामी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां स्वच्छता अभियान के तहत नगर पालिका परिषद आगर द्वारा 31 किलो 200 ग्राम पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की गई। नगर पालिका परिषद आगर के दल द्वारा नगर में दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मानक स्तर से अधिक व अमानक सिंगल यूज पॉलीथीन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभियान के अंतर्गत सोनगरा किराना स्टोर व चांदमल सीताराम फर्म से बड़ी मात्रा में पॉलीथीन जब्त की गई। इसके अतिरिक्त अन्य दुकानों पर भी इस अमानक स्तर की पॉलीथीन पाई गई। इस प्रकार कुल 31 किलो 200 ग्राम सिंगल यूज पॉलीथीन जब्त की गई। नगर पालिका दल द्वारा संबंधित दुकानदारों को समझाइश देकर चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में यदि पुनः इस प्रकार की पॉलीथीन पाई जाती है तो बड़ी चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर पालिका परिषद द्वारा आमजन व व्यापारियों से अपील की गई कि सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग न करें, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त शहर बनाने में सहयोग करें। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। शंकरगढ़ थाना परिसर में आगामी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से एसडीएम अनमोल टोपो ने बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नागरिक पुलिस विभाग, राजस्व विभाग मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से नवरात्रि, दशहरा त्योहार को लेकर चर्चाएं की गईं और प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में दुर्गा समिति को जानकारियां दी गईं और साथ ही त्योहार को उत्साह और शांति के साथ मनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं को एसडीएम को अवगत कराया। वहीं त्योहार में किस तरीके की व्यवस्था और सहयोग प्रशासन से मिलना चाहिए, उस बारे में भी चर्चाएं की गईं। खास करके यातायात व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया, ताकि त्योहार के समय किसी तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से, जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा का आगाज शुक्रवार को हुआ। जिले में 19 से 21 सितंबर तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन 52 परीक्षा केंद्रों पर दोनों पारियों में परीक्षा आयोजित की गई। कुल 30,288 अभ्यर्थियों में से 26,409 ने परीक्षा दी, जबकि 3,879 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए और परीक्षार्थियों को गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुई। पहली बारी की परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिए जा चुके हैं शांतिपूर्वक। लगभग आज 15,000 से अधिक अभ्यर्थी पहली पारी में शामिल होंगे। दूसरी पारी में भी लगभग 15,000 से अधिक, दोनों पारियों में लगभग 32,000 अभ्यर्थी हैं। अब देखते हैं रिजल्ट क्या रहती है। और शांतिपूर्वक सारी तैयारियाँ हो चुकी है और एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 10 बजे। और पुलिस की व्यवस्था अच्छी है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, उनको भी हमने कल मीटिंग लेकर सबको निश्चित कर दिया है कि ज़्यादा भीड़ होने की संभावना में कानून व्यवस्था खराब नहीं हो। ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है, रोडवेज वालों ने भी व्यवस्था अलग से की गई है। क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा बाहर के नहीं है, भरतपुर और धौलपुर के आसपास यहाँ के हैं, इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आवागमन में सुचारू रूप से हो जाएगा। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। चतरा पुलिस को ऑनलाइन ठगी कर लोगों को चूना लगाने वाले साइबर अपराधियों के विरुद्ध लंबे समय के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में गठित पुलिस की स्पेशल टीम ने चतरा के युवक से ठगी करने वाले मुन्ना मंडल नामक एक साइबर अपराधी को देवघर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस की टीम ने गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से विभिन्न कंपनियों के 2 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड के साथ ठगी के पैसे से खरीदे गए स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा गांव निवासी अशोक कुमार प्रजापति से 7 लाख रुपए की ठगी कर ली थी, जिसकी शिकायत के 2 महीने बाद पुलिस ने ठगी की घटना में शामिल साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जिले के पुलिस कप्तान सुमित कुमार अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने पुलिस की टीम ने टेक्निकल सेल और अन्य विभागों की मदद से साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। जानते हैं इस विषय में एसपी चतरा सुमित कुमार अग्रवाल का और क्या कुछ कहना था। अशोक कुमार प्रजापति के द्वारा एक आवेदन दिया गया था प्रतापपुर थाना में 9/7/2025 को, जिसमें उनके साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ था। उनको एक लिंक आया था, लिंक को क्लिक किए थे, जिससे उनके अकाउंट से 7,01,000 रुपये खाता से निकल गया था।
तो इसके तहत जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग साइबर पे लगातार काम कर रहे हैं, तो इसमें जिस खाता से पेमेंट निकला था उसको हम लोगों ने बैक ट्रैक किया, और जिस खाता में पैसा गया था और फिर उसके बाद उस पैसा का जहां यूज हुआ, तो सारे लेयर बाय लेयर जब इसका अनुसंधान किया गया तो एक व्यक्ति ऐसे मिले जिसने इस पैसा को निकाला था और उसको कहीं जाके यूज़ किया था। तो जब हम लोग वहाँ छापामारी किए और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किए तो इसका फ़ोटो हम लोगों को मिल गया, और इनके फर्दर बैंक डिटेल से हम लोगों ने सारा डिटेल निकाला। तो ये देवघर के रहने वाले मुंडा मंडल हैं, और मुन्ना मंडल पे पहले भी देवघर साइबर थाना में 17-21 एक आपराधिक इतिहास दर्ज है। ये एक साइबर क्रिमिनल है, और इनके साथ एक और व्यक्ति इसमें संलिप्त है जिसके लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। तो इनके पास से हमें ATM कार्ड 13 ATM कार्ड मिला है, 2 मोबाइल सेट मिला है, और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो ये यूज़ करते थे वो मिला है। तो इस तरह से साइबर अपराध को रोकथाम करने के लिए चतरा पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई है। मंडल की गिरफ्तारी कहाँ हुई है? मंडल की गिरफ्तारी हम लोग देवघर से किया ना। देवघर। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज भभुआ पार्टी कार्यालय में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद साधना ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ देश ही नहीं आज ग्लोबल लीडर हैं। रक्षा से लेकर आर्थिक क्षेत्र तक उनके नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने की तथा संचालन जिला महामंत्री संतोष खरवाड़ ने किया। इस मौके पर भभुआ विधायक भरत बिंद, जिला उपाध्यक्ष रघुवंश राम, उपकार प्रजापति, विधानसभा प्रभारी दीनानाथ सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का क्या प्रोग्राम रहा और कौन बाहर से आए? देखिए, हर साल चलता है सेवा पखवाड़ा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मोत्सव पर सेवा पखवाड़ा हम लोगों का चल रहा है, और हर साल चलता है। 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक चलता है। उसी दरमियान रोज 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम रहता है। 17 को कार्यक्रम था जो उनका लाइव आ रहा था, कल रक्तदान का कार्यक्रम था, आज प्रदर्शनी का कार्यक्रम है। उनके बचपन से लेकर के मुख्यमंत्री थे या जब अपने जीवन काल में जब हिमालय पर गए और इसके बाद जो प्रधानमंत्री बने, जो विदेशों में जो उनको सम्मान हुआ, उसका एक प्रदर्शनी लगा हुआ है। उसी प्रदर्शनी को लेकर के आज सारे लोगों को बुलाया गया था, और यहाँ पर वही प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं। यही कार्यक्रम था जी। आज बाहर से भी कोई आया था? बाहर से साधना सिंह जो राज्यसभा सांसद रही हैं, मुगलसराय की रहने वाली हैं और भाजपा के एक कर्मठ नेत्री हैं, उनको बुलाया गया था। उनका भी प्रोग्राम लगा था और उन्हीं के द्वारा ये उद्घाटन कराया गया था। इस प्रकार का कार्यक्रम और प्रखंडों में चल रहा है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार जिले के मोंगर स्थित मध्य विद्यालय में परिसर में बिना चार दीवारी के ही एक लोहे का गेट स्थापित कर दिया गया है, जिसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस विषय को लेकर आजसू पार्टी के लातेहार जिला अध्यक्ष अमित पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमित पांडे ने सोशल मीडिया पर विद्यालय परिसर की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि इंडिया गेट देखने दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, से ही इंडिया गेट मान लीजिए। वहीं ठीक गेट के ठीक बगल में मौजूद गहरे पानी से भरे गड्ढे को लेकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा, इसे स्विमिंग पूल समझ लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार बिना योजना और सुरक्षा के लगाए गए गेट का कोई औचित्य नहीं, इससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं। पांडे ने इसे एक जानलेवा लापरवाही बताते हुए सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि स्कूल परिसर को अविलंब चारदीवारी से घेरा जाए, पानी भरे गड्ढे को तुरंत भरा जाए, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस तरह की लापरवाहियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार। आज हम लोग लातेहार में, जब आप कहीं घूमने जाते होंगे दिल्ली, तो दिल्ली में एक इंडिया गेट है और लातेहार में उसी तरह की एक व्यवस्था है जिसको दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए, मोंगर स्कूल का ये भी गेट है। इसको इंडिया गेट से आप कम मत समझिए, क्योंकि गेट इंडिया गेट जो सीधा केवल गेट है वैसे ही केवल गेट है, बाउंड्री का पता नहीं। उसके अलावा जब आप आइएगा तो इसको देखिए, एक बच्चों के नहाने के लिए बगल में स्विमिंग पूल भी है और स्वास्थ्य हम लोग का शिक्षा का जो व्यवस्था है, ये बच्चा अगर इसमें डूब जाए तो उसका तो कोई जिम्मेवार है, लेकिन बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लिए झारखंड सरकार की योजना है
इसको आप देखें। और ये गेट को भी देख सकते हैं। आपको दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लातेहार प्राथमिक मध्य विद्यालय, राजकीय मध्य विद्यालय मोंगर में आप आइए और इंडिया गेट का आप लोग दर्शन कीजिए। बहुत बहुत लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बिलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बिलसी भाजपा विधायक हरीश शाक्य ने फीता काट कर किया। यहाँ 3 मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस मौके पर दीपक चौहान, ओम प्रकाश सागर, डॉक्टर अरविंद वर्मा, मोहित गुप्ता, अनुज माहेश्वरी आदि लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सेवा पखवाड़े में आज यह शिविर लगा था CSC बिलसी पर। उसमें मैंने रक्तदान किया और भाजपा के कई साथियों ने और बिलसी के कई लोगों ने आज रक्तदान किया है। और रक्तदान कहा जाता है एक महादान भी होता है, जिससे मैं समझता हूँ कई लोगों की जिंदगियाँ बच जाती हैं। जो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब होती है, बेचारे मरीज जो है बिना ब्लड के एक्सपायर हो जाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि हम लोगों को दान दिए ब्लड को उनके काम आएगा, किसी गरीब के किसी के काम आएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है और मैं कहता हूँ सभी को रक्तदान करना चाहिए। साल में कम से कम 1 बार तो करना ही चाहिए, 2 बार हो जाए तो और अच्छी बात है। देखिए, हम सब लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं और आज उसी क्रम में हमारी CSC केंद्र पर हमारे 3 मंडल के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। तो हमारे कार्यकर्ता एक के बाद एक सारे लोग रक्तदान करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक ऐसा दल है जो विचार के लिए काम करता है, जो विचार के लिए कमिटेड है, जो देश के लिए कमिटेड है, जो भारत माता को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए कमिटेड है। इसलिए भारत के हम लोग निवासी हैं। भारत कैसे गौरवशाली बने, ये भारत की सेनाएं हमारी की आत्मनिर्भर हों, इसके लिए हम सारे लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज उसी का ये कैंप लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक के बाद एक रक्तदान करने का काम कर रहे हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम आज़ाद की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर के जेवड़ा तिराहे पर बीती रात एक दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर लाखों का सामान निकाल ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिरोजाबाद थाना मक्खनपुर क्षेत्र के जेवड़ा तिराहे पर चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान चोरी कर लिया। वारदात की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने अपने खास सूत्रों को सक्रिय कर दिया है ताकि मामले का खुलासा हो सके। पुलिस आसपास के घरों के बाहर लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही है। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे और योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। जानते हैं मामले में दुकान स्वामी का क्या कुछ कहना था। क्या हुआ? मेरी सर रात में 10 बजे दुकान बढ़ा के गया हूँ। उसके बाद तारा ठोर के सारा सामान निकाल लिया गया। मशीन है, बैटरी है, जो को मिल गए। आज भी उसके मतलब मार्केट के रेट 75,000 रुपये और गले में जो पैसे रखे थे वो सब सारे गले के पैसे निकाल लिए, करीब 30,000 रुपये थे। कितना नुकसान लगा? करीब लगा नुकसान 1 लाख से ऊपर का। यहाँ कोई आया पुलिस? हाँ, अभी आए थे दरोगा जी, वो लिख के ले गए, कह गए कि 10 बजे आप थाने आए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से, जहां पर त्योहारों के सीजन को देखते हुए कानपुर देहात प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ने शांति समिति की बैठक कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। ये बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान साफ सफाई, बिजली, पानी और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकारी लगातार भ्रमणशील रहे और समय समय पर व्यवस्थाओं की समीक्षा करते रहे। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। पाली तहसील के बालाबेहट में कटारे निवास पर चल रही श्रीमद्भागवत कथा का 6वां दिन। आज की कथा में कथावाचक पंडित शिव कुमार महाराज जी के मुखारविंद से देवताओं के राजा इंद्र एवं भगवान श्री कृष्ण जी की
कथा सुनाई, जिसे सुनकर लोग भाव विभोर हो उठे। एक दिन पहले कथा में गोवर्धन पर्वत पूजा एवं भगवान को 56 भोग लगाया गया। कथा परिषद पुरुषोत्तम नारायण कटारे इसी चलती कथा में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पत, मन्नू कोरी, सुरेश टोटे, किसान मोर्चा। उन्होंने कथा में पहुंचकर व्यासपीठ एवं महाराज श्री का आशीर्वाद लिया, लोगों से मुलाकात की। सुमित कटारे द्वारा सभी का अभिवादन एवं स्वागत किया गया। लखन लाल कटारे, अशोक कटारे, मनोज कटारे, रामनिवास कटारे सहित धर्म प्रेमी कथा में पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां बेटे और बहू की कलयुगी करतूत आई सामने। विधवा मां ने बेटे और बहू पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। बेटे और बहू ने मिलकर मां, भाई और बहन पर किया जानलेवा हमला। कलयुगी भाई ने बहन पर कुल्हाड़ी से हमला किया। भाई और बहन घायल अवस्था में एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। घायलों ने थाने में सुनवाई न होने का भी आरोप लगाया है। वहीं विधवा मां ने बहू व उनके मायके वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला सरेनी थाना क्षेत्र के मदाखेड़ा गांव का बताया जा रहा है। सर ये है कि हमारे प्रतिदिन बच्चे में बड़े बहू और जो है कि लड़का मारपीट करता है, और वो जो है कि हमको अपने ज़मीन से बेदखल भी कर दिया है और रहने भी नहीं देते, लेकिन वो ज़बरदस्ती रह रहा है। मैं प्रतिदिन बिटिया और लड़का को वो जो है मारते पीटते जान के। थाने गए थे? हाँ, थाने आज नहीं गए थे, हम गए थे 29 तारीख को, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो हम कहते हैं तो सुलहनामा करवा के वो घर भेज देते हैं। अभी क्या बताया नहीं पुलिस? अब ये वहाँ से हम सीधे यहाँ भाग के चले आए। बोले कि लड़का और बहू बोली कि अगर आओगी रास्ते में तुमको जान से मार देंगे। डर के मारे वहाँ से हम चुपचाप यहाँ भाग आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रियंका त्रिवेदी। मैं ग्राम मदाखेड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा थाना सरेनी पड़ता है। हमारे भाई भौजाई हमको हर दिन पीड़ित करते हैं। हम जाते हैं तो हमको मारते हैं, उल्टा सीधा की गाली देते हैं। आज हम सुबह गैया लगा रहे थे तो हमारे पीछे से आके कुल्हाड़ी मार दिए हैं। थाने गए? थाने सरेनी थाने जाते हैं तो वहाँ से हम लोगों को मना कर देते, बोलते हैं तुम जाओ आपस में समझौता कर लो। वो जाती है तो कहती है हम पैसा रुपए देते हैं, जो तुमको करना हो तुम कर लो जाके। हमारी सरेनी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसीलिए हम यहाँ रायबरेली आए हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।